उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 19 करोड़ की लागत से निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय सशस्त्र बलों, विशेष रूप से नौसेना के शौर्य, समर्पण और राष्ट्र रक्षा में उनकी भूमिका को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भारत का सैनिक माइनस तापमान में बर्फीली चोटियों पर देश की सीमाओं की रक्षा करता है, जब वह रेगिस्तान की झुलसाती गर्मी में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए डटा रहता है और जब भारतीय नौसेना के जवान समुद्र की ऊंची लहरों और कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं, तब देश के 140 करोड़ नागरिक चैन की नींद सो पाते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा ही विकास की सबसे मजबूत नींव है। सुरक्षित वातावरण में ही देश प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू सकता है। जब सीमाएं सुरक्षित होती हैं, तब सरकारें विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू कर पाती है और समाज सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सेना, नौसेना और वायुसेना केवल देश की सीमाओं की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि संकट के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाती है। प्राकृतिक आपदाओं से लेकर आपातकालीन परिस्थितियों तक हमारे जवान हर मोर्चे पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने नौसेना शौर्य वाटिका को युवाओं के लिए प्रेरणा का केंद्र बताते हुए कहा कि यह स्थल आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सैनिकों के साहस, बलिदान और राष्ट्रभक्ति से परिचित कराएगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह स्मारक देशभक्ति की भावना को और मजबूत करेगा तथा युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने का कार्य करेगा। जब भारत का सैनिक -डिग्री टेम्परेचर में देश की सीमाओं की रक्षा करता है या रेगिस्तान में झुलसती हुई इस गर्मी में भारत की सीमा की रक्षा करता है या समुद्र की उन लहरों का मुकाबला करते हुए भारत की समुद्री सेना समुद्री सीमा की रक्षा करता है, तब 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोता है। जब चैन की नींद सोता है तो देश के विकास के बारे में उस प्रकार की सकारात्मक और सोच को आगे बढ़ाने में सफल होता है। देश आगे बढ़ता है। सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं।